हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट चैप्टर नंबर 2 एक्सपोनेंट्स। बेटा इसमें हम सीखेंगे कि अगर किसी भी रैशनल नंबर्स की कोई भी पावर है तो उसे हमें कैसे सॉल्व करना है। ओके बेटा, जब हमारे पास कोई भी नेगेटिव नंबर हो -a, उसकी पावर n हो तो उसका आंसर a की पावर n होगा। अगर हमारे पास n क्या है, इवन है। n की वैल्यू बेटा अगर हमारे पास इवन है 2, 4, 6, 8, 10, 12 कोई भी है तो क्या होगा, हमारे पास a की पावर n रह जाएगा और माइनस कट हो जाएगा। अगर हमारे पास n ऑड है 1, 2, 3 5 7 कोई भी ऑड नंबर है तो इसके आगे क्या लग जाएगी, माइनस a की पावर n। ओके, इससे रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे देखो हमारे पास क्या है, -2 की पावर 4, इसे से कंपेयर करो -a की पावर n। यहाँ पे हमारे पास n क्या है 4, ये क्या है इवन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। a की वैल्यू क्या है हमारे, देखो ये माइनस a की जगह पे हमारे पास क्या था 2, तो इसका अगर n इवन है पॉजिटिव तो क्या होगा हमारे पास आंसर पॉजिटिव a की पावर n कितना है मेरे पास, a की जगह पे क्या है 2, n की वैल्यू कितनी है 4, तो 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो, आंसर क्या आ जाएगा 16। क्लियर। अगर हमारे पास यही -a की पावर n है, जो n अगर ऑड है जैसे कि 3 है तो आंसर क्या हो जाएगा -a की पावर n। -a की वैल्यू कितनी है 2, इसकी पावर n 3, तो बेटा इसे मल्टीप्लाई कर लो, -2 इंटू 2 इंटू 2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी -8। क्लियर। नेक्स्ट है बेटा पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट ऑफ अ रैशनल नंबर। अगर किसी भी रैशनल नंबर की पावर हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है, तो हम क्या करेंगे, देखो जो न्यूमरेटर के ऊपर पावर है उसे अलग कर देंगे और डिनोमिनेटर के ऊपर पावर को अलग कर देंगे। क्या था हमारे पास a/b की पावर n इज इक्वल टू क्या होगा, a की पावर n अपॉन b की पावर n। ओके, इससे रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखो हमारे पास क्या था 3/5 की पावर 3, ठीक है, इसे कंपेयर कर लो a/b की पावर n, तो हमने क्या कर दिया, a की पावर n को अलग कर दिया और b की पावर n को अलग कर दिया। a की वैल्यू कितनी है 3 की पावर 3 को हमने, देखो बेटा ये क्या था न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, इसकी पावर क्या थी 3 थी, तो हमने क्या किया, न्यूमरेटर की पावर अलग कर दी और डिनोमिनेटर की पावर अलग कर दी। ओके, अब इसे सॉल्व कर लो। 3 की पावर 3 मीन्स 3 को हम 3 टाइम्स लिखेंगे, 5 की पावर 3 मीन्स 5 को 3 टाइम्स लिखेंगे। ये क्या बन जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 अपॉन 125। क्लियर। नेक्स्ट देखो बेटा हमारे था -3/4 की पावर 4, तो इसे आप किससे कंपेयर करो, पहले बेटा इसे अलग अलग कर लो, न्यूमरेटर की पावर मैंने अलग कर ली और डिनोमिनेटर की पावर मैंने अलग कर दी। अब इसे कंपेयर करो इससे -a की पावर n। अगर हमारे पास -a की पावर n है इज इक्वल टू क्या होगा, -a की पावर n होगा। अगर n क्या है, अगर हमारे पास n क्या है बेटा ऑड, इज इक्वल टू क्या होगा, a की पावर n होगा। अगर n क्या है इवन, तो यहाँ पे चेक करो n क्या है बेटा, इवन है 4 है, तो इसकी वैल्यू क्या रह जाएगी, a की पावर n मीन्स माइनस कट हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या रह जाएगी 3 की पावर 4 अपॉन क्या है 4 की पावर 4। अब इसे आप सॉल्व कर लो, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 को लिख लो बेटा 4 टाइम्स, तो इसे सॉल्व करके हमें आंसर क्या मिल जाएगा 81/256। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखो बेटा -2/3 की पावर क्या है 5। जब हमारे पास इस फॉर्म में हो तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर की पावर को अलग कर देते हैं और डिनोमिनेटर की पावर को अलग कर देते हैं। अब ये क्या था हमारे पास -a की पावर n, अगर पावर ऑड हो तो क्या रह जाती है उसकी वैल्यू -a की पावर n, माइनस बेटा अलग हो जाएगी और a की पावर क्या हो गया n, 2 की पावर 5, नीचे क्या है मेरे पास 3 की पावर 5, माइनस एज इट इज़ है, 2 को क्या लिख लो 5 टाइम्स लिख लो और 3 को क्या लिख लो 5 टाइम्स लिख लो। अब इन नंबर्स को क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो।
2 को अगर हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 32। 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 243। क्लियर। क्या किया था बेटा अब हमने, पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट ऑफ अ रैशनल नंबर, जब रैशनल नंबर की पावर क्या हो, कोई भी पॉजिटिव हो। नेक्स्ट हम करेंगे बेटा नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट ऑफ अ रैशनल नंबर, जब किसी भी रैशनल नंबर की पावर हमारे पास क्या हो, नेगेटिव हो। जब क्या हो हमारे पास रैशनल नंबर की पावर क्या हो, नेगेटिव हो, तो इसे हम पहले पॉजिटिव करेंगे। पॉजिटिव कैसे करेंगे बेटा, जो भी हमारे पास रैशनल नंबर है उसे रेसिप्रोकल में कर दो। क्या कहा मैंने, जब क्या हो हमारे पास किसी भी रैशनल नंबर की पावर नेगेटिव हो तो हमें उसे पॉजिटिव करना होता है। पॉजिटिव कैसे करेंगे, जो भी रैशनल नंबर है उसे क्या कर दो, रेसिप्रोकल में कर दो। a अपॉन बी है, इसे क्या कर दो b अपॉन a, इसकी पावर क्या कर दी मैंने पॉजिटिव, प्लस n। मेरे पास a अपॉन बी था तो मैंने क्या कर दिया उसे b अपॉन a, और उसकी पावर क्या होगी माइनस से पॉजिटिव n। इससे रिलेटेड बेटा एक एग्जाम्पल ले लो। मेरे पास क्या है 3/4 की पावर -5। देखो यहाँ पे n क्या है 5 है, n की वैल्यू -n-5। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसकी पावर को क्या करेंगे पॉजिटिव करेंगे। बेटा अगर मुझे इसकी पावर को पॉजिटिव करना है तो a अपॉन बी की जगह पे क्या हो जाएगा b अपॉन a। तो इसे आप रेसिप्रोकल में कर दो, 3/4 है, इसे क्या कर दो 4/3, और उसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस की जगह क्या हो जाएगी +5। अब आप इसे पावर को अलग अलग कर लो, 4 की पावर 5 अपॉन 3 की पावर 5, और इसे क्या कर लो सॉल्व कर लो। 4 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, सॉरी 4 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई एंड 3 को भी 5 टाइम्स मल्टीप्लाई, और इसे सॉल्व करके जो भी आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो बेटा हमने क्या किया था a अपॉन बी की पावर -n का, यहाँ पे क्या है 4 की पावर -n है, मीन्स क्या है -6। तो इसे आप पहले रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर लो। अगर हमें रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे हम 1 लगा सकते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो नंबर एज इट इज़ रह जाता है। सो मैंने इसके नीचे 1 लगा लिया। अब क्या इसकी पावर -6 है, -n है, अगर मुझे इसे +n बनाना है तो मैं इसे क्या कर दूँगी रेसिप्रोकल में कर दूँगी, b अपॉन a कर दूँगी, मीन्स 1/4 की पावर +6। तो बेटा इस पावर को पहले क्या थी, रैशनल नंबर की होल पावर थी, अब इसे अलग अलग कर लो। न्यूमरेटर की पावर मैंने अलग कर ली और डिनोमिनेटर की पावर मैंने अलग कर ली। आप क्या करो, पहले 1 को लिख लो 6 टाइम्स, 1 को जितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो बेटा आंसर 1 ही रह जाएगा, और 4 को लिख लो 6 टाइम्स। अब इसे मल्टीप्लाई कर लो बेटा, आंसर क्या आ जाएगा 1, और इसे मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 4096। क्लियर। नेक्स्ट क्या आइडेंटिटी है बेटा हमारे पास, अगर किसी भी रैशनल नंबर की पावर क्या हो 0 हो तो उसका आंसर क्या आ जाता है 1। कोई भी रैशनल नंबर हो बेटा आपके पास, अगर उसकी पावर 0 है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 1। ओके, तो आप इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देख लो। एग्जांपल नंबर 2, बेटा हमारे पास क्या है 2/3 की पावर -3। देखो ये क्या है मेरे पास a अपॉन बी की पावर -n है। अब मुझे क्या करना है, इसे पॉजिटिव करना है, तो पॉजिटिव कैसे करेंगे, इसे रेसिप्रोकल में कर दो। ऐसे करते हैं ना हम b अपॉन a की पावर n, इसे रेसिप्रोकल में कर दो। 2/3 है तो इसे क्या कर दो 3/2 की पावर +3। ओके, अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर को अलग अलग कर लो, 3 की पावर 3, 2 की पावर 3। अब इसे 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो और 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो। इसे मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 27/8। क्लियर। नेक्स्ट है बेटा मेरे पास 4 की पावर -2। देखो इसकी भी पावर नेगेटिव है, -n है, लेकिन मुझे पहले इसे क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा रैशनल नंबर में। अगर रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है तो इसे 1 से डिवाइड कर दो, क्योंकि अगर किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो वो नंबर एज इट इज ही रह जाएगा, 4 ही रह जाएगा, इसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो अब हमें क्या करना है, अगर पावर पॉजिटिव करनी है तो हम क्या कर देंगे a अपॉन बी की जगह क्या कर देंगे b अपॉन a, 1/4, और इसकी पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव। अब इसे मल्टीप्लाई कर लो बेटा, 1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई, यहाँ पे इसकी पावर अलग अलग कर लो, 1 की पावर 2 और 4 की पावर 2। 1 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है हमें 2 टाइम्स,
एंड 4 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 टाइम्स। आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 1/16। बेटा नेक्स्ट है हमारे पास 1/6 की पावर -2। यहाँ पे भी हमारे पास a/b की पावर -n है। अगर हमें इसे +n बनाना है तो हम इसे क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल में कर देंगे और पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। अब दोनों की पावर को अलग अलग कर लो, न्यूमरेटर की पावर को अलग और डिनोमिनेटर की पावर को अलग कर लो। अब इसे मल्टीप्लाई कर लो, 6 × 6 1 × 1, ऊपर क्या बन जाएगा 36/1। 36/1 क्या होता है, 36। क्लियर। नेक्स्ट है बेटा मेरे पास 2/3 की पावर 0। हमने अभी आइडेंटिटी की थी, अगर हमारे पास क्या हो, a/b की पावर 0 हो, कोई भी रैशनल नंबर है उसकी पावर 0 है तो वो क्या होता है, इज इक्वल टू 1। तो 2/3 की पावर 0 क्या बन जाएगा, 1। नेक्स्ट बेटा हमारे पास कुछ रूल्स हैं, लॉज हैं एक्सपोनेंट के, कि हमें उसे कैसे सॉल्व करना है। कुछ आइडेंटिटीज़ हैं, इसे हम देख लो बेटा। फर्स्ट आइडेंटिटी है, अगर हमारे पास कोई भी रैशनल नंबर हो, सेम रैशनल नंबर हो, a/b की पावर m इंटू a/b की पावर n। रैशनल नंबर क्या है हमारे पास, सेम है, यहाँ पे भी a/b है और यहाँ पे भी a/b है, मीन्स क्या है, बेस सेम है। तो पावरें क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। कब, जब बीच में क्या हो, मल्टीप्लाई हो। हमारे पास क्या है, a/b बेस सेम है, पावर्स को क्या कर देंगे हम, ऐड कर देंगे जब बीच में क्या हो, मल्टीप्लाई हो। a/b एज इट इज़, पावर्स को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, m+n, क्योंकि बीच में क्या था, मल्टीप्लाई। क्लियर। बेटा हम इन आइडेंटिटीज़ को अप्लाई भी करके देखेंगे, एक बार आप इन्हें देख लो। अब हमारे पास क्या है, a/b की पावर m, a/b की पावर n, इसके जैसे सेम आइडेंटिटी है ये, लेकिन यहाँ पे बीच में क्या था, मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या है, डिवाइड। जब मल्टीप्लाई हो तो हमें पावर्स को ऐड करना है और जब डिवाइड हो तो हमें पावर्स को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। इसे हम क्या कर देंगे, m-n। नेक्स्ट है बेटा, अगर हमारे पास कोई भी a/b की पावर m है, अगेन उसकी पावर क्या है, n है, तो ये पावर्स क्या होंगी, खुद में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। a/b की पावर क्या बन जाएगी, m × n। नेक्स्ट है बेटा मेरे पास a/b इंटू c/d की पावर n। कोई भी 2 रैशनल नंबर्स हैं, आपस में मल्टीप्लाई में है और उसकी होल पावर क्या है, n है, तो हम इसकी पावर को अलग अलग कर सकते हैं। a/b की पावर n इंटू c/d की पावर n। क्या था, पहले मेरे पास कोई भी 2 रैशनल नंबर्स मल्टीप्लाई में थे और उसकी होल पावर थी n, तो मैंने क्या किया, नंबर्स को अलग अलग कर दिया और उनकी पावर क्या कर दी, n। नेक्स्ट क्या है बेटा, जैसे हमारे पास 2 रैशनल नंबर मल्टीप्लाई में थे, यहाँ पे क्या है, डिवाइड में है। 2 रैशनल नंबर्स क्या हैं, a/b c/d डिवाइड में है, उनकी पावर क्या है, n। तो हम इसकी पावर को क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। पहले मैंने क्या कर दिया, a/b की पावर n, देन मैंने क्या कर दिया, c/d की पावर n। नेक्स्ट आइडेंटिटी बेटा हमने देख ही ली है, जब हमारे पास क्या हो, a/b की पावर -n हो तो हम उसे पॉजिटिव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, उसे रेसिप्रोकल में कर दो, b/a की पावर n। नेक्स्ट क्या है बेटा, जब हमारे पास कोई भी रैशनल नंबर हो, उसकी पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। नेक्स्ट है बेटा मेरे पास एग्जाम्पल नंबर 1। मेरे पास क्या है बेटा, 5 की पावर -3, इसकी पावर क्या है, नेगेटिव है। अगर हमें इसकी पावर पॉजिटिव बनानी है, सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, रैशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। क्या कर लो बेटा, इसे 5/1 की पावर -3 कर लो। किसी भी नंबर को अगर हम 1 से डिवाइड करते हो तो वो नंबर एज इट इज़ ही रह जाता है। 5 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 5 ही रह जाएगा। ओके, अब हमें इसकी पावर नेगेटिव है, पॉजिटिव करनी है, तो हम क्या करेंगे, देखो अगर किसी भी रैशनल नंबर्स की पावर क्या हो, n हो, सॉरी नेगेटिव हो, तो इसे पॉजिटिव बनाना है तो हम क्या कर देते हैं, उसे रेसिप्रोकल में कर देते हैं। 5/1 है तो आप इसे क्या कर दो, 1/5, और इसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। अब आप इसे सॉल्व कर लो, 1 को 3 टाइम्स लिख लो, यहाँ पे इसकी पावर्स को अलग अलग कर लो, 1 की पावर 3 एंड 5 की पावर 3। अब इसे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो और 5 को भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो। ये क्या बन जाएगा, 1, और ये क्या बन जाएगा, 125। नेक्स्ट है बेटा मेरे पास सेम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। 1/3 की पावर क्या है मेरे पास, -4। इसकी पावर को अगर मैंने पॉजिटिव करना है तो क्या कर दूँगी, इसे रेसिप्रोकल में, पावर पॉजिटिव हो गई। अब पावर को अलग अलग कर लेंगे और इसे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो और 1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो। इसे मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 81, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1। 81/1 क्या होता है, 81। नेक्स्ट आइडेंटिटी है बेटा मेरे पास 5, नेक्स्ट स्टेटमेंट है 5/2 की पावर -3।
इसकी पावर भी नेगेटिव है, अगर हमें इसकी पावर को पॉजिटिव करना है तो क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल में कर देंगे। अब इसकी पावर्स को क्या कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। 2 की पावर 3, 5 की पावर 3। अब आप इसे कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ये क्या बन जाएगा, 8, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 125। नेक्स्ट है बेटे मेरे पास -2 की पावर -5। अब मैं क्या करूँगी, मुझे इसकी जो पावर है उसे भी पॉजिटिव करना है। ओके, तो क्या करेंगे, इसे पहले हम रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर लिया मैंने इसे। पावर क्या होगी, -5 ही है, मैंने क्या किया, सबसे पहले इसे रैशनल नंबर में कन्वर्ट किया। किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो वो नंबर एज इट इज़ रह जाता है। अगर अब पावर को पॉजिटिव करना है तो इसे क्या कर दो, रेसिप्रोकल में कर दो। पावर पॉजिटिव हो गई। अब दोनों की पावर अलग अलग कर दो। 1 की पावर 5 -2 की पावर 5। अब यहाँ पे क्या आइडेंटिटी लग जाएगी बेटा, अगर -a की पावर n हो तो वो क्या बन जाता है, -a की पावर n ही रह जाता है जब n क्या हो, ऑड हो। अगर n इवन होता तो यहाँ पे क्या रह जाता, +a की पावर n। ओके, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा मेरे पास, -a की पावर n। तो इसे आप मल्टीप्लाई कर लो, 1 को 5 टाइम्स और 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो। जब हम 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 32। और ये माइनस एज इट इज़, और 1 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया, 1। दिस इज द आंसर ऑफ दिस स्टेटमेंट। ओके, नेक्स्ट बेटा मेरे पास ये स्टेटमेंट है। अब इसकी पावर को भी मैंने पॉजिटिव करना है। पॉजिटिव कैसे करेंगे, इसे रेसिप्रोकल में कर दो। 4/-3 की पावर +4। ओके, पावर पॉजिटिव हो गई। अब दोनों की पावर को क्या कर दो, अलग अलग कर दो। 4 की पावर 4 -3 की पावर 4। ओके, अब क्या करेंगे बेटा, हम जब हमारे पास ये वाली आइडेंटिटी बन रही हो -a की पावर n, तो क्या किया था हमने, -a की पावर n है, ये क्या रह जाएगी, पॉजिटिव रह जाएगी जब n इवन हो, नेगेटिव हो जाएगी जब n क्या हो, ऑड हो। यहाँ पे हमारे पास क्या है, n इवन है, तो इसे हम क्या कर देंगे, पॉजिटिव कर देंगे। 3 की पावर 4 कर देंगे। ओके, माइनस कट होगी क्योंकि n क्या था मेरे पास, इवन था। अब इसे सॉल्व कर लो। 4 को लिख लो 4 टाइम्स और 3 को लिख लो 4 टाइम्स, तो ये क्या बन जाएगा, 256, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, 81। क्लियर। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 2 बेटा, इवेलुएट दिस। बेटा यहाँ पे हम कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, ये क्या है, 2/3 की पावर 3 इंटू 2/3 की पावर 2। बेस सेम है बेटा, यहाँ पे भी a/b 2/3 है, यहाँ पे भी a/b क्या है, 2/3। ओके, बेस क्या है, सेम है, 2/3 2/3, और बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है। पावर्स हमारे पास डिफरेंट है, तो कौन सी आइडेंटिटी लग जाएगी, ये फर्स्ट वाली आइडेंटिटी। बेस सेम हो, बीच में मल्टीप्लाई हो, पावर डिफरेंस हो, तो बेस 1 टाइम रह जाएगा और पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। अब आप इसे अप्लाई करो। बेस को 1 टाइम रख लो बेटा, 2/3, इसकी पावर्स क्या कर दो, ऐड कर दो, 3 + 2, तो क्या बन जाएगा, 2/3 की पावर 5। अब आप इसे सॉल्व कर लो जैसे हमने लास्ट सम्स में किया था। 2 की पावर को अलग कर लो, 5 न्यूमरेटर की पावर को अलग कर लिया मैंने, डिनोमिनेटर की पावर को अलग कर लिया। 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो और 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो। 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या गया, 32। 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या गया, 243। नेक्स्ट पे भी बेटा सेम आइडेंटिटी लगेगी, बेस सेम है इनके, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड, क्योंकि बीच में क्या है, मल्टीप्लाई। बेस को 1 टाइम रख लो, पावर्स को क्या कर दो, ऐड। 5 प्लस ऐड करना है इसीलिए मैंने प्लस लगा दिया, और एन क्या है मेरे पास, -3। 4/7, ये 5 एज इट इज़, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस और 3। अब क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, साइन जो बड़े के आगे है, बड़ा क्या है 5, इसके आगे प्लस है तो इसकी पावर की क्या रह जाएगी, +2। अब दोनों की पावर्स को अलग कर लो, 4 की पावर 2, 7 की पावर 2। अब आप इसे सॉल्व कर लो, 4 × 4, 7 × 7, ये क्या बन जाएगा, 16/49।
नेक्स्ट में भी देखो बेटा बेस सेम है, 3/2 3/2, बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर्स क्या होंगी, ऐड होंगी। बेस को 1 टाइम रख लिया, पावर्स को क्या करूँगी, ऐड, -3 प्लस -2। ओके, 3/2 एज इट इज़, -3, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2। अब दोनों माइनस के हैं, माइनस माइनस क्या होंगे, दोनों ऐड होंगे और साइन कौन सा लग जाएगा, जो बड़े के आगे है। बड़ा क्या है, 3, 3 के आगे क्या है, नेगेटिव, तो ये क्या बन गया, -5। अब नेक्स्ट एक और आइडेंटिटी यूज़ होगी, जब हमारे पास a/b की पावर -n हो, उसे पॉजिटिव करना है तो उसे क्या कर देंगे हम, b/a, रेसिप्रोकल में कर देंगे। ओके, अब इसे आप सॉल्व कर लो। न्यूमरेटर की पावर को मैंने अलग कर लिया और डिनोमिनेटर की पावर को अलग कर लिया। 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो और 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो। इसे 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करके आंसर क्या मिल जाएगा, 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करके आंसर क्या है, 32। 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या मिलेगा, 243। नेक्स्ट देखो बेटा, बेस सेम है, मल्टीप्लाई, पावर्स क्या होंगी, ऐड, बेस को मैंने 1 टाइम रख लिया, -3 प्लस 2। अब प्लस माइनस है, प्लस माइनस क्या होगी, सब्ट्रैक्शन, 1 आ गया, साइन जो बड़े के आगे है नेगेटिव साइन लग जाएगा। अब पावर नेगेटिव है, -n है, पॉजिटिव करनी है तो इसे रेसिप्रोकल में कर दो। अब पावर को अलग अलग कर लो, न्यूमरेटर की पावर मैंने अलग कर ली, डिनोमिनेटर की पावर अलग कर ली। पावर 1 मीन्स 5 1 टाइम रह जाएगा, इसकी पावर भी 1 मीन्स 8 1 टाइम रह जाएगा, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, 5/8। क्लियर होगी बेटा, आपको ये वाली आइडेंटिटी इससे क्लियर हो जानी चाहिए। जब क्या हो, मेरे पास a/b हो, a/b बीच में क्या हो, मल्टीप्लाई, पावर्स डिफरेंट हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। ओके, लेकिन बेटा इस लॉ को हम कब अप्लाई कर सकते हैं, जब हमारे पास बेस क्या हो, सेम हो, बेस सेम होने चाहिए। अगर बेस सेम नहीं है तो हम इस आइडेंटिटी को अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, जैसे कि एग्जांपल नंबर 3 देख लो, इसमें क्या है, बीच में मल्टीप्लाई है, पावर डिफरेंट है, हम इसे ऐड नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि बेस हमारे सेम नहीं है। यहाँ पे 3/8 है और यहाँ पे 4/5 है, बेस सेम नहीं है तो हम इन पावर्स को ऐड नहीं कर सकते। आप इसे अलग अलग सॉल्व कर लो। इसकी पावर क्या है, नेगेटिव है, इसे पॉजिटिव बनाना है तो इसे आप रेसिप्रोकल में कर दोगे, पावर पॉजिटिव हो गई। इसकी पावर को भी पॉजिटिव करना है तो इसे रेसिप्रोकल में कर दो। ओके, अब इसकी पावर को अलग अलग सॉल्व कर लो। न्यूमरेटर की पावर मैंने अलग कर दी, डिनोमिनेटर की पावर अलग कर दी, यहाँ पे भी न्यूमरेटर की पावर अलग कर दो और डिनोमिनेटर की पावर को अलग कर दो। इसे मल्टीप्लाई कर लो, 8 × 8, 8 को 2 टाइम्स, 3 को 2 टाइम्स, इंटू 5 को 3 टाइम्स और 4 को 3 टाइम्स। ये क्या बन जाएगा बेटा मेरे पास, 64/9 इंटू 125/64। अब आप इसे कैंसिल कर दो, जो भी चीज़ कैंसिल होती है 64 से 64 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 125/9। नेक्स्ट है बेटा एग्जाम्पल नंबर 4, यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई है, पावर्स डिफरेंट हैं, लेकिन इन्हें भी हम ऐड नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि बेस सेम नहीं है। तो आप इसे अलग अलग सॉल्व कर लो। इसकी पावर नेगेटिव है, इसकी तो पॉजिटिव ही है। अगर इसकी पावर को पॉजिटिव करना है तो इसे मैं क्या कर दूंगी, रेसिप्रोकल में कर दूंगी, पावर क्या हो गई, पॉजिटिव। इसे मैंने एज इट इज़ लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, पावर्स को अलग अलग कर देंगे। 7 की पावर को अलग कर दिया और -2 की पावर को अलग कर दिया, और यहाँ पे बेटा -5 की पावर को अलग कर दिया और 7 की पावर को अलग कर दिया। ओके, अब देखो 7 की पावर 4 एज इट इज़, ये हमने किया था जब -a की पावर n हो और n क्या हो, पॉजिटिव हो, तो क्या रह जाता है, -a की पावर n हो मेरे पास और उसकी पावर क्या हो, n क्या हो, इवन हो, तो क्या रह जाता है, a की पावर n, ये माइनस कट हो जाती है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4, माइनस कट होगी क्योंकि पावर क्या थी, इवन। सेम एज यहाँ पे हो जाएगा बेटा, पावर इवन है तो क्या हो जाएगा, माइनस कट हो जाएगा और 5 की पावर क्या रह जाएगा, 2, a की पावर n। नीचे क्या है मेरे पास बेटा, 7 की पावर 2। अब आप इसे सॉल्व कर लो।
7 को 4 टाइम्स लिख लो और 2 को 4 टाइम्स लिख लो, 5 को 2 टाइम्स, 7 को 4 टाइम्स, 2 को 4 टाइम्स, 5 को 2 टाइम्स एंड 7 को 2 टाइम्स। सॉरी बेटा, यहाँ पे 7 आएगा। अब देखो बीच में मल्टीप्लाई है, जब मल्टीप्लाई हो तो हम इसे आपस में कैंसिल आउट कर सकते हैं। जो भी नंबर हमारे पास कैंसिल आउट होते हैं उसे कैंसिल आउट कर दो। 7 से 7 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, और कोई डिजिट कैंसिल हो रहा है? नो। 7 इंटू 7 क्या हो जाएगा? 49, और नीचे क्या बन जाएगा मेरे पास? 16 इंटू क्या रह जाएगा? 5 इंटू 5 25। अब आप इसे मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करके मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा? 49 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ जाएगा? 12 25, और नीचे क्या आ जाएगा? 16। क्लियर? नेक्स्ट बेटा एग्जाम्पल नंबर 5 देखो, इसकी पावर्स को हम ऐड कर सकते हैं या नहीं? यस बेटा, हम इनकी पावर्स को ऐड कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास क्या है? बेस सेम है, -1/4 एंड -1/4। तो बेस को 1 टाइम लिख लो और पावर्स को क्या कर दो? ऐड कर दो। -3 प्लस -2। नेक्स्ट स्टेप क्या है मेरे पास? -3 एज इट इज, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। अब दोनों पावर्स क्या है? माइनस में है। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, और साइन जो बड़े के आगे है -5। अब देखो ये मेरे पास a/b की पावर क्या है? नेगेटिव है, -n है। अगर मुझे इसे पॉजिटिव बनाना है तो इसे क्या करना पड़ेगा? रेसिप्रोकल में 4/-1, ये क्या हो जाएगी? पावर पॉजिटिव। अब पावर को अलग अलग कर लो, 4 की पावर 5 एंड -1 की पावर 5। अब ये मेरे पास क्या बन गया? -a की पावर n। n क्या है मेरे पास? ऑड है, तो क्या रह जाएगा इसका आंसर भी? माइनस अलग से लग जाएगी और a की पावर n। अब आप इसे सॉल्व कर लो। 4 को लिख लो बेटा 5 टाइम्स एंड 1 को लिख लो 5 टाइम्स। फोर को अगर मैंने 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास? 1024। नीचे 1 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया आंसर? 1। ये माइनस एज इट इज़। तो बेटा हमें पता है अगर माइनस नीचे हो तो उसे हम न्यूमरेटर में भी ला सकते हैं। वो कैसे? देखो मेरे पास क्या है? दिस स्टेटमेंट है। अगर मुझे इसे पॉजिटिव बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? -1 से। डिनोमिनेटर में किया है तो न्यूमरेटर में भी करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा? -1024। नीचे क्या बन जाएगा? +1। ओके, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? दिस वन। ओके, तो बेटा किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करो तो वो नंबर एज इट इज़ रह जाता है। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 6। बेटा इसमें हमारे पास क्या है? -3/2 की पावर 2। अगेन उसकी पावर क्या है? -3। तो इस पर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? ये देखो बेटा थर्ड आइडेंटिटी क्या था हमारे पास? a/b की पावर एक m हो और उसके ऊपर उसकी पावर एक क्या हो? n हो। तो हम क्या करेंगे? जो दोनों पावर्स हैं उसे क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। a/b की पावर क्या हो गया? m इंटू n। ओके, तो हम क्या करेंगे? -3/2 एज इट इज़, उसकी जो पावर्स हैं दोनों उसे क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू -3, तो -3/2 की पावर क्या हो जाएगी? -6। अब इसकी पावर क्या है? नेगेटिव है। अगर हमें पावर को पॉजिटिव करना है तो हम क्या करते हैं? इसे रेसिप्रोकल में कर देंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। अगर हमें a/b की पावर -n है उसे +n बनाना है तो हम क्या कर देंगे? इसे रेसिप्रोकल में। अब बेटा दोनों की पावर्स अलग अलग कर दो। 2 की पावर 6 और -3 की पावर 6। यहाँ पे हमारे पास एक आइडेंटिटी थी 2 की पावर 6 एज इट इज़। जब हमारे पास क्या हो? -a की पावर n हो, n क्या हो? पॉजिटिव, तो ये क्या बन जाता है? a की पावर n। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 की पावर 6। अब इसे सॉल्व कर लो। 2 को लिख लो बेटा 6 टाइम एंड 3 को लिख लो 6 टाइम। बाद में इसे मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी हमारा आंसर आ जाएगा वो होगा फाइनल आंसर। 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया? 64। 3 को 6 टाइम मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया? 729। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 7। इसे हमें सिंप्लीफाई करना है बेटा। सबसे पहले जो भी चीज़ ब्रैकेट में है
हम उसे सॉल्व करते हैं। जो ब्रैकेट में है हम उसे सॉल्व करेंगे। देखो 2 की पावर क्या है, -1। बेटा 2 की पावर -1 को कैसे सॉल्व करेंगे? देखो जो 2 है इसे पहले रैशनल नंबर में बनाना पड़ेगा। यहीं पे कर लेते हैं। 2 को रैशनल नंबर में बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, 2/1। 2/1 इज इक्वल टू 2 ही होता है। किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मीन्स 2 की पावर -1 और 2/1 की पावर -1 सेम ही है, इंटू 5 की पावर -1 और 5/1 की पावर -1 सेम है। ये मैंने क्यों किया? क्योंकि अगर किसी भी नंबर को मैंने पावर -n है उसे n बनाना है, पावर को पॉजिटिव करना है, तो हम क्या करेंगे, उसे रेसिप्रोकल में करेंगे। 4 की पावर -1 है, इसे मैं 4/1 की पावर भी -1 कर सकती हूँ, क्योंकि 4 को 1 से डिवाइड किया तो वो 4 ही होता है। ओके, अब देखो इसकी पावर क्या है, -1। अगर मुझे इसे +1 बनाना है तो हम क्या कर देंगे, नंबर्स को क्या कर देंगे बेटा, रेसिप्रोकल में। 2/1 है उसे मैंने क्या कर दिया, 1/2। इसकी पावर 1 भी 1/2 ही रह जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, 1/5 की पावर 1 है, ये भी 1 ही रह जाएगा। सॉरी, ये भी 1/5 ही रह जाएगा अगर इसकी पावर 1 होगी। तो इसकी होल पावर क्या है, -1 डिवाइड बाय, इसे भी रेसिप्रोकल में कर दो, 1/4। इसकी पावर 1 है जो वो 1/4 एज इट इज़ रह जाएगा, सो मैंने वो पावर नहीं लगाई। अब जो ब्रैकेट में है, जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसके अंदर जो भी है उसे मैं सॉल्व कर लेती हूँ। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10, 10 की पावर 1/10 की पावर क्या है, -1 डिवाइड बाय 1/4। अगर इसकी पावर -1 है, इसे मुझे +1 बनाना है, तो इसे रेसिप्रोकल में कर देंगे, ये 10/1 हो जाएगा। अब इसकी पावर 1 बन जाएगी, डिवाइड बाय 1/4। इसकी पावर 1 हो तो वो एज इट इज़ ही रह जाएगा। ये क्या बन गया, डिवाइड बाय 1/4। बेटा अब ये डिवाइड में है, अगर मैं इसे मल्टीप्लाई में करूं तो ये 1/4 क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल में 4/1 हो जाएगा। अब 10 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो और 1 को 1 से, ये क्या बन जाएगा 40 और ये क्या बन जाएगा 1। 40 को 1 से डिवाइड किया 40 आंसर। नेक्स्ट है बेटा, हमें इस स्टेटमेंट को सिंप्लीफाई करना है। ओके, ये क्या मेरे पास 4 की पावर 1 है, 4 की पावर -1। इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, 4/1 की पावर -1, क्योंकि 4/1 और 4 सेम ही थिंग है। तो हम क्या करेंगे, अगर मुझे इसकी पावर +1 करनी है तो मैं क्या कर दूँगी, 1/4 की पावर +1 हो जाएगी ना। तो हम इसे क्या कर देंगे, 1/4 की पावर +1। प्लस क्या है मेरे पास, ये 8 की पावर -1 है, तो इसी की तरह ये क्या हो जाएगा, 1/8 की पावर +1। ओके, इसे मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, डिवाइड बाय, अब इसकी पावर -1 है, अगर मुझे इसे पॉजिटिव बनाना है तो मैं क्या कर दूँगी, इसे रेसिप्रोकल में। ये क्या हो जाएगा, 3/2 की पावर 1। किसी की पावर 1 हो तो वो नंबर एज इट इज़ रह जाता है। ये क्या बन जाएगा, 1/4 और ये 1/8 डिवाइड बाय 3/2। ब्रैकेट को सॉल्व कर लो बेटा। 4 और 8 का एलसीएम लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, 8। 8 को 4 से डिवाइड किया 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, 8 को 8 से डिवाइड किया 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 डिवाइड बाय 3/2। इसे ऐड करो, ये क्या बन गया, 3/8 डिवाइड बाय 3/2। अब ये डिवाइड में है, अगर मैं इसे मल्टीप्लाई में करूँगी तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल में। 2/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, ये क्या बन गया, 1/4। नेक्स्ट है बेटा एग्जाम्पल नंबर 8, इसे सिंप्लीफाई करना है। इनकी पावर्स क्या हैं, नेगेटिव में है, इसे पॉजिटिव कर लो, रेसिप्रोकल में कर लो। 1/2 की पावर -2 थी तो मैंने इसे रेसिप्रोकल में कर दिया, 2/1 कर दिया और पावर नेगेटिव से क्या कर दी, पॉजिटिव। वैसे 3/1 करके इसकी पावर पॉजिटिव, 4/1 करके इसकी पावर पॉजिटिव। इन नंबर्स को मैंने रेसिप्रोकल में कर दिया तो जो पावर नेगेटिव थी वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। ओके, अब बेटा 2/1 क्या होता है, 2 ही होता है। किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करो तो वो नंबर क्या रह जाता है, एज इट इज़। इसीलिए 3/1 भी 3 बन जाएगा और 4/1 की क्या बन जाएगा, 4। अब इसकी स्क्वायर को सॉल्व कर लो, 2 × 2 प्लस 3 × 3 प्लस 4 × 4, ये क्या बन जाएगा, 4 + 9
प्लस 16 इज इक्वल टू 29. नेक्स्ट इज बाय व्हाट नंबर शुड दिस बी मल्टीप्लाइड सो डैट द प्रोडक्ट इज दिस. इस नंबर को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि उनकी प्रोडक्ट हमें क्या मिल जाए, दिस थिंग. तो हम क्या करेंगे, लेट कर लो कि हम इसे किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x से. क्या बोला था इन्होंने, बाय व्हाट नंबर शुड दिस बी मल्टीप्लाइड, इसे किस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. मैंने क्या लेट कर लिया, मैं इसे क्या मल्टीप्लाई कर रही हूँ, x से मल्टीप्लाई कर रही हूँ कि मुझे प्रोडक्ट इन दोनों की क्या मिल जाए, -5/4 की पावर -1. अब इसे सॉल्व कर लो और x की वैल्यू निकाल लो, वो नंबर हो जाएगा हमारा जिस नंबर से हमें इसे मल्टीप्लाई करना है. तो x एज इट इज़ है, इसकी पावर -1 है. अगर मुझे पॉजिटिव बनानी है तो मैं इसे रेसिप्रोकल में कर दूंगी. वैसे इसकी पावर -1 है, अगर मुझे पॉजिटिव बनाना है तो मैंने इसे रेसिप्रोकल में कर दिया. 2/1 क्या होता है, 2 ही होता है. 2 की पावर 1 भी 2 ही रह जाएगा. अब ये 4/5 भी रह जाएगा, 4/-5 क्योंकि पावर 1 हो तो नंबर एज इट इज़ रह जाता है. ये 2 है जो x के साथ मल्टीप्लाई में है. अगर हम इसे इक्वल टू के राइट साइड लेके जाएंगे, लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई में है, अगर हम इसे राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा. अब इसे कैंसिल कर लो, 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर लो और -5 को 1 से, तो ये क्या बन जाएगा, 2/-5. और इसे हम क्या लिख सकते हैं, -2/5. नेक्स्ट बेटा लास्ट एग्जाम्पल है, बाय व्हाट नंबर शुड दिस बी डिवाइडेड. इस नंबर को हम किससे डिवाइड करें कि हमें क्वोशंट ये वाला मिल जाए. तो लेट कर लो कि इस नंबर को हम किस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, x से. इस नंबर को आप किससे डिवाइड कर लो, x से डिवाइड कर लो कि क्वोशंट हमें क्या चाहिए, 9/4 की पावर -2. बेटा स्टेटमेंट समझ आ गई. बाय व्हाट नंबर शुड दिस बी डिवाइडेड, इस नंबर को हम किस नंबर से डिवाइड करें. मैंने x से डिवाइड कर लिया कि हमें क्वोशंट दिस वन मिल जाए. अब x यहाँ पे क्या है हमारे पास, डिवाइड में. लेफ्ट साइड में x डिवाइड में है और राइट साइड जाके ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में. x लेफ्ट साइड डिवाइड में था, राइट साइड ले गई, मल्टीप्लाई में हो गया. अब बेटा इसकी पावर नेगेटिव है, इसे पॉजिटिव करना है तो हम क्या कर देंगे, इसे रेसिप्रोकल में. इसे भी पॉजिटिव करना है इसकी पावर को, तो मैंने इसे रेसिप्रोकल में कर दिया. अब बेटा इसकी पावर को अलग कर लो, 2 की पावर मैंने अलग कर ली, -3 की पावर अलग कर ली, 4 की पावर भी मैंने अलग कर ली और 9 की पावर को भी अलग कर दिया. 2 की पावर 3, 2 को 3 टाइम्स लिख लो. -3 की पावर 3, अगर इसकी पावर ऑड है तो माइनस आगे रह जाएगी और ये क्या बन जाएगा, -3 की पावर 3 है, मीन्स -a की पावर n. तो अगर पावर ऑड है ये क्या रह जाता है, -a की पावर n ही रह जाता है, मीन्स -3 की पावर 3 रह जाएगा. ये माइनस एज इट इज़ है. 3 को मैंने 3 टाइम्स लिख लिया. 4 की स्क्वायर, 4 को 2 टाइम्स, 9 की स्क्वायर, 9 को 2 टाइम्स इंटू x. इसे मल्टीप्लाई कर लो बेटा, ये क्या बन जाएगा, 8. ये क्या बन जाएगा, 27 माइनस का इज इक्वल टू 16/81 इंटू x. बेटा जो x है, सॉरी 81 है, ये इधर डिवाइड में है तो लेफ़्ट साइड आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में. और जो 16 है ये x के साथ मल्टीप्लाई में है तो लेफ़्ट साइड होके क्या हो जाएगा, डिवाइड में. अब इसे कैंसिल कर लो, 8 1 = 8, 8 2 = 16, 9 3 = 27, 9 9 = 81, 3 1 = 3 एंड 3 3 = 9. तो आंसर क्या आ गया, -3/2. तो हम इस नंबर को किस नंबर से डिवाइड करें कि आंसर ये मिल जाए, इस नंबर को हम -3/2 से डिवाइड करेंगे. थैंक यू.